वेलकम टू रसम क्लासेस। तो आज है संडे स्पेशल पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो का एपिसोड 4 और इसमें जो टॉपिक है आज का वो है ऐसा क्या करें कि पढ़ते समय नींद ना आए। इस पे जाने से पहले कुछ अच्छी बातें जान लीजिए। अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। कभी भी ऐसा प्रयास करो कि मैं अच्छा बनूं। अच्छा बनूं कैसे? अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। हर इंसान को बेहतर बनाना चाहिए बजाय इसके कि सिर्फ अच्छा दिखने पे फोकस करें। ठीक है। दूसरी बात, इज्जत और तारीफ ये कभी भी किसी से मांगी नहीं जाती। इज्जत और तारीफ कमाई जाती है, अपने बलबूते पे कमाई जाती है। और तीसरी बात, नींद में आप अक्सर सपने देखते होंगे बहुत सारे। तो सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपकी नींद उड़ा देते हैं। और इसी नींद से याद आया आज का टॉपिक भी है ऐसा क्या करें कि पढ़ते समय नींद न आए। तो मैं इसके 20 टिप्स लेकर के आया हूं कि ऐसा क्या क्या किया जाए कि पढ़ते समय नींद ना आए। लेकिन इसको जानने से पहले एक बात जानिए कि क्या नींद आना एक समस्या है? क्वेश्चन कीजिए, क्या नींद आना एक समस्या है? क्या सच में नींद नहीं आना चाहिए? तो देखिए उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कुछ बातें हैं, पहले वो जान लीजिए। वो क्या बात है कि यदि आपको जितना सोना है, जैसे एवरेज आप सुने भी होइएगा, पहले से कुछ लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते होंगे जान लीजिए कि 6 से 8 घंटा लगभग नींद पूरा करना चाहिए, नींद लेना चाहिए सभी किसी को। ठीक है। आपकी जो आयु है एवरेज 15, 16, 17, 18, 20, 35 साल के हर व्यक्ति को 6 से 8 घंटा प्रतिदिन सोना अनिवार्य है, सोना ही चाहिए। अगर आप नहीं सोओगे तो पागल हो जाओगे। नींद बहुत ही जरूरी चीज़ है। अब इस 6 से 8 घंटे के बाद, नींद लेने के बाद जब आप पढ़ने बैठ रहे हो फिर भी नींद आ रही है तो उसके लिए ये टिप्स हैं। अब ऐसा नहीं कि आप रात भर पढ़ते रह गए, दिन में अब नींद आ, तो सर नींद आ रहा है, ऐसा क्या करे कि नींद ना आए? तो तुमने रात में सही से नींद ही नहीं लिया था। अगर अच्छे से सोए रहते तो अभी नींद नहीं आती। सोने के बाद जब फिर नींद आएगा तो वो एक समस्या है। ठीक है। तो उस समस्या के निदान के लिए मैं यहाँ प्रयास किया हूँ, 20 टिप्स को लेकर के आया हूँ। इसमें से कई सारे टिप्स आप पहले से जान रहे होइएगा, कुछ आपको नया मिलेंगे, इसको फॉलो कीजिएगा। मेरा 100% ऐसा मानना है, विश्वास है कि आपको फिर ये दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है। मैं इसमें से मैक्सिमम को मैं खुद ऐसा प्रयोग में लाया हूं या लाता हूं जिससे मुझे ऐसा लगता है कि पक्का आपका भी जो पढ़ते समय नींद आने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब जब आप थक गए रहोगे बहुत ज़्यादा काम करते करते तो उससे भी नींद बढ़ जाती है, तो वो आप उसको एक अलग एक्सेप्शन में लेके चलो। लेकिन आप नॉर्मली डेली लाइफ में अगर आपको बार बार नींद आ रही है, आप सो के उठ गए फिर भी नींद आ रही है, तो वो एक समस्या है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर, बहुत ज़्यादा वर्क कर लिए हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर लिए हो, थकान हो गई, उस थकान से नींद आ रही है, तो नींद मुझे क्यों आ रही है? तो उतना जो किए थे वो भूल गए क्या? ठीक है। तो आइए देखते हैं इस 20 टिप्स को। सबसे पहला टिप्स है बॉडी मूवमेंट। यदि पढ़ने के दौरान मान लीजिए आपको नींद आ रही है तो आप क्या करो, बॉडी को मूवमेंट करते हुए पढ़ो, जैसे चलते हुए पढ़ो। बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। बॉडी में मूवमेंट नहीं रहेगा, स्थिर रहोगे ऐसे एकदम स्थिर स्थिर, धीरे धीरे क्या होता है शरीर सुस्त पढ़ते 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 आप सो जाओ। तो बॉडी में मूवमेंट बहुत जरूरी है। मूवमेंट जब तक होता रहेगा तब तक नींद न आने की ऐसा गुंजाइश है कि नींद नहीं आएगी। ठीक है। तो बॉडी मूवमेंट होते रहना चाहिए। दूसरा, ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। जब आप पढ़ते हैं उस दौरान अपने स्टडी टेबल पे पानी रखें, पानी की बोतल रखें या गिलास में पानी रखें, उसको ढक करके उसको आप पीते रहें। ठीक, पानी पीना बहुत जरूरी है, इससे जो है ना नींद नहीं आती। स्टडी इन ब्राइट लाइट रूम। एक अगर आप मिलाना इस बात को, अगर आप सोए हुए अगर कोई लाइट ऑन करता है तो क्या होता है, आपकी नींद टूट जाती है। ये मिलाते हैं, नोटिस करता हूँ। यानी वहाँ से भी आप ये टिप्स को ले सकते थे आप, या लिए होंगे आप में से बहुत सारे, कि अगर ब्राइट लाइट है, रूम में अच्छा खासा लाइट है, तो उस लाइट में जो है कि आपको नींद जल्दी नहीं आएगी। इस बात को आप मिलाइएगा। तो कभी भी अंधेरे में मत पढ़े, अंधेरे में मत पढ़े, कभी भी नहीं। कभी भी अगर पढ़ना है रूम में तो पूरा ब्राइट लाइट जो है ना कर दीजिए, उसके बाद पढ़िए। तो उससे क्या होगा कि आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है। तो ऐसा प्रयास कीजिएगा। ओके। आइए देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अवॉइड हेवी मील्स बिफोर स्टडी। कभी भी पढ़ने से पहले ज़्यादा हेवी मील्स मत लीजिए। ऐसा आप लोग अक्सर देखे होइएगा कि रात में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक, और वो क्या करते हैं 10 बजे जो उनके जो डिनर का टाइम है 9 या 10 बजे, उसमें हेवी मील्स ले लेंगे। उसके बाद उनको नींद आना लाजमी है, आएगा ही आएगा। तो कभी भी पढ़ने से पहले, स्टडी से पहले हेवी मील्स मत लीजिए। स्टूडेंट के लिए होना क्या चाहिए कि एक बार में इतना खाने से अच्छा है कि इतना 5 बार 6 बार में खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। और रात के टाइम तो कभी हेवी मील्स लीजिए ही नहीं यदि आपको 1 बजे रात तक पढ़ना है तो। ठीक है। तो इसको अवॉइड कीजिए। चीज़ को अवॉइड कंफर्टेबल जोन। कभी कंफर्टेबल जोन में मत पढ़िए। स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़िए, ये नहीं कि आप बिछावन पे चले गए पूरा लेट करके, ऐसे सो करके लेट करके बैठ के पढ़ रहे हैं।
ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप कंफर्ट जोन में आएगा। जैसे ही आप कंफर्ट जोन में आते हो वैसे नींद आप पे हावी हो जाता है। तो नींद के यदि आप चाहते हैं कि हावी आप पर ना हो तो आप कंफर्ट जोन में जाइए ही नहीं। छठा पॉइंट, रिंस योर फेस विथ कोल्ड वाटर। जब आपको नींद आ रही है पढ़ते टाइम में तो आप क्या कीजिए, ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोइए, आंख में पानी डालिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी नींद जो है ना भाग जाएगी। ओके। रीड आउट लाउडली। जब नींद आ रही है तो आप ये भी उपाय कर सकते हैं, जोर जोर से बोलकर पढ़िए। उससे क्या होगा ना, आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। मतलब दिमाग को एक्टिव रखना है। अगर उसको आप सुस्त छोड़ देते हो तो नींद तो हावी होना ही होना है। सॉल्व न्यूमेरिकल्स व्हेन यू फील स्लीपी। जब आप स्लीपी फील कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, उस टाइम में क्या कीजिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कीजिए। यानी वैसे काम को कीजिए जिसमें दिमाग आपका एक्टिव हो। ठीक है। क्योंकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो उसमें दिमाग आपका वर्क करेगा। जब दिमाग वर्क करेगा तो नींद नहीं आएगी। टेक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टी कॉफी। कुछ चाय कॉफी वगैरह भी आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। टेक ए 20-30 मिनट पावर नैप। यदि बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो 20-30 मिनट का पावर नैप भी ले लीजिए। पावर नैप समझ रहे हैं ना, बीच में 20-30 मिनट का थोड़ा सा एक नैप ले लीजिए। उससे क्या होगा, आप फिर एनर्जेटिक हो जाओगे, फिर बैठ के पढ़िए। च्युइंगम, यदि आप चाहें तो च्युइंगम जो होता है ना उसको भी आप चबा सकते हैं। उससे क्या होगा, ये पूरा जो है ना आपका एक्टिव रहेगा। और जब एक्टिव रहेगा तो नींद नहीं आएगी। डू सम इंटरेस्टिंग फन एक्टिविटी। ऐसा कोई एक्टिविटी कीजिए जिसमें आप इंटरेस्टिंग हो, जिसमें आपको मन लगे। ऐसी कोई बुक्स पढ़िए जिसमें आपको बहुत मजा आता है, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है आपका। गेट एनफ स्लीप एट नाइट। रात में जो सोना है वो आप जितना सोना चाहिए 6 से 8 घंटे उतना आप नींद लीजिए। क्योंकि आप उतना नहीं लीजिएगा तो नींद स्वाभाविक बात है, दिन भर आप ऐसे ही घूमते रहिएगा, आपको नींद आएगा ही आएगा। तो जितना आप देर आपको सोना है उसमें किसी तरह का कोताही मत बरतिए, उसको सोइए ही सोइए। ठीक। टेक ए 10-15 मिनट ब्रेक। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ज़्यादा नींद आने लगी तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। क्या जोड़िए क्या कि पूरा बैठ के 4 घंटा 5 घंटा लगातार पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, थोड़ा ब्रेक लीजिए। ब्रेक ले लेके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर्च द टाइम व्हेन यू फील मोर स्लीपी एंड टेक नैप। उस समय को चुनिए पूरे दिन भर में जिसमें आपका पूरा जो पीक पॉइंट पे रहता है ना, स्लीपी आप फील करते हो, वो पूरा पीक पे रहता है। उस टाइम पे आप नैप ले लीजिए। उस समय ही मत सोचिए कि हाँ आ रहा है तो क्या हम नहीं सोएंगे। उस समय लीजिए, थोड़ा देर सो लेने से आपका पूरा दिन सही रहेगा। और नहीं तो क्या होगा, वही थोड़ा देर जो स्लीपिंग पीक टाइम है उस समय अगर आप नहीं सोते हो तो पूरा दिन खराब रहेगा, दिमाग में जाएगा ही नहीं। और 10 घंटा झूठ मूठ का किताब लेके पढ़ने से, फालतू में याद कुछ अंदर जा नहीं रहा है, पढ़ने से अच्छा है कि 1 घंटा सो लेंगे, मूड फ्रेश हो जाएगा, और 5 घंटा ही पढ़ेंगे, उससे कहीं ज्यादा पढ़ लेंगे। ठीक है। रीड इंटरेस्टेड टॉपिक। वैसे टॉपिक को पढ़े जो इंटरेस्टेड हो आपका। जिस समय नींद आ रही है उस समय जो चीजें जो आपको बोर फील करा रही है या उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उस टॉपिक को छोड़ दीजिए। वैसे टॉपिक्स को पढ़िए जिसमें आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो पढ़िए। डू रेस्ट वर्क व्हाइल यू फील स्लीपी। अब ये काम भी बड़ा, ये सब कुछ पॉइंट्स मैं अपने से लिखा हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कपड़ा धोना है, या आपको झाड़ू लगाना है, या आपको कोई चीज़ एडजस्ट सरियाना है, अच्छे ढंग से करना है। ये सारा काम जब आप पूरा फील, आप सो उठ करके पूरा अच्छा फील महसूस करते हो, अच्छा महसूस करते हो, उस समय में आप बैठ के ये सब काम करते हो। तो ऐसा मत करो। जब देख रहे हो स्लीपी फील कर रहे हो, हम अच्छे से नींद सब ले लिए थे, फिर भी नींद आ रही है, तो उस समय वो सारे काम कर लो जो रेस्ट एक्टिविटी, जो रेस्ट काम आपके बचे वो सब कर लो। फिर थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाओगे। जाहिर सी बात है, सब काम करोगे, शरीर एक्टिव रहेगा, तो फिर नींद खत्म हो जाएगी, तब बैठ के फिर पढ़ाई करो। डेवलप बर्निंग डिजायर। और हम बोले हैं ना कि सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं, तो सच में उड़ा देते हैं। आप ऐसा करके तो देखो, जैसे आप भी ऐसा करते हो, कभी मिलाओ, कभी जैसे एग्जाम रहता है नेक्स्ट डे, आपका क्या होता है, नींद आती उतनी, बार बार जग जाते हो, बिना अलार्म का जग जाते हो। आप नोटिस करना, बिना अलार्म, तुम ही हो ना, लेकिन जग जाते हो ना। कैसे, ऐसा क्या हो जाता है कि बार बार जग जाते हो? कभी सोचो इन सभी पॉइंट्स पर। तुम ही जग जाते हो जो आज कहते हो कि अलार्म बजने पर भी सर नहीं उठ पाते, अब वहीं बिना अलार्म का जग जाता है। क्या माजरा है इसके पीछे? यही माजरा है ना कि आप उस चीज को सीरियसली ले लिए रहते हो। कल मेरा एग्जाम है, पूरे ब्रेन पे एकदम हावी रहता है, एग्जाम है, और इस कदर हावी रहता है कि पूरे शरीर का जो फंक्शन होता है उसको उसी तरफ एकदम पूरा मोड़ दिए रहता है। उठना भी है तो एकदम अपने आप बिना अलार्म के उठ गए कि एग्जाम है मेरा। तो वही बात है कि अपने अंदर बर्निंग डिजायर लाइए कि हमको कुछ करना है लाइफ में, मेरा ये गोल है, मुझे ये पाना ही पाना है। और जब ये बर्निंग डिजायर पूरी तरह से आप पे हावी हो जाएगा तो उसके बाद देखिए नींद तो ऑटोमेटिक भाग जाएगा। डू फिजिकल एक्सरसाइज। जब नींद आने लगे तो थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए। यानी देखिए मेन पॉइंट यही है कि आपका जो शरीर है ये एक्टिव रखना चाहिए। अगर ये एक्टिव नहीं रहेगा, सुस्त रह जाएगा, तो नींद आएगी ही आएगी। इसको सुस्त रहना ही नहीं। अब देखिए अब ठंड की ऋतु आ रही है, इसमें क्या होगा, बच्चे ज़्यादातर रजाई में घुस करके जो है ना बेड पे बैठ के पहले बैठेंगे ऐसे, रजाई में ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा रजाई ऐसे ओढ़ लेंगे, फिर थोड़ा सा ऐसे लेट जाते हैं, फिर थोड़ा और लेट करके ऐसे, फिर थोड़ा और करते करते जो है ना सो जाएंगे ऐसे ऊपर ढक करके, किताब बगल में पड़ा हुआ है। तो आप उस रेस्ट जोन में जाइए ही मत ना, उस कंफर्ट जोन में जाइए ही नहीं। स्ट्रेट वेल बैठिए, एकदम पूरा यूनिफॉर्म में, एकदम जैसे स्कूल जाते हो वैसे बैठ पढ़िए, देखिए नींद नहीं आएगी। पूरा ब्राइटली रूम होना चाहिए, पूरा लाइट वगैरह सब ऑन रहना चाहिए, तब पढ़िए, नींद नहीं आएगी।
आज जितना देर सोना है आपको, उतना देर सोने के बाद ही ये सब एक्टिविटी कीजिए। अभी नहीं कि सोएंगे ही नहीं या यही सब एक्टिविटी चालू करना शुरू कर दिए, तो उसके लिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वॉच हॉरर थिंग, ये भी मैं अपने से ऐड किया, कुछ बच्चों पे मैं ये अप्लाई किया, मुझे ऐसा लगा कि ये भी सही है। जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, अगर आपको सच में डर रहता है या कुछ मूवी का ही कुछ क्लिप है जिसमें आपका दिमाग, बस आपको सर्च क्या करना है बाबू, आपको सर्च ये करना है कि कुछ ऐसा एक्टिविटी करना है जिसमें आपका दिमाग एक्टिव फील करता, एक्टिव हो जाए। तो अगर आप देख रहे हैं कि कोई हॉरर चीज़ या डरावना चीज़ देख रहे हैं, दिमाग एकदम से एक्टिव हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप पूरे नींद में, ठीक है, पूरी नींद में है आप, और एकाएक कोई आके कहता है कि पापा आ रहे हैं तुमसे जो है ना सुनने की, तुम क्या क्या पढ़े हो। रात के 7 या 7:30 या 8 बज रहे हैं, ठीक है, और कोई आके आपकी बहन या आपके भाई आकर के आपको बोलते हैं कि पापा आ रहे हैं तुमसे सुनने, और आप पापा को लेकर काफ़ी डरे रहते हो। तो पापा ये पूछेंगे, एक मन में एक डर होता है अपने गार्जियन के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, तो आप देखिए तुरंत आपका नींद भाग जाएगा, पापा आने वाला, फटफट नहीं लगे। तो एक डर भी उस टाइप का अगर हॉरर कोई चीज़ है जो आपको डरा दे, या बस ऐसा समझो कि माइंड को एक्टिव कर दे, जो रेस्ट में जा रहा है उसको बस एक्टिव कर दो, वो आपको सर्च करना है। जैसे मैं कुछ पे अप्लाई किया हॉरर चीज़ को, मोबाइल वगैरह आप सबको यूज करते हो, उसमें कोई हॉरर चीज़ देख लो, आपको कोई लगता है कि नहीं मैं ये काम करूंगा तो ज़्यादा मेरा माइंड एक्टिव हो जाएगा, तो वो काम करो। मैंने कुछ भी ऐसा करो जिससे कि एक्टिव हो जाए माइंड, और आपको नींद ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये 20 टिप्स था, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये काम का रहेगा और आपको बहुत हद तक आपको हेल्प करेगा, ठीक। तो इसको आप अपनाइएगा अपने जीवन में, निश्चित रूप से ये जो समस्या है कि पढ़ते समय नींद आती है वो नहीं आएगी, ठीक है। और मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शायरी लिखा हूं, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू प्रयास तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू प्रयास तो कर। कामयाबी पाओगे हकीकत में, कामयाबी पाओगे हकीकत में, तू जरा आगे तो बढ़। बात समझ ना, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी तो एक दिन पाओगे ही पाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कामयाबी नहीं मिलेगी। पर आगे तो बढ़ो, करो तो सही, प्रयास तो करो। प्रयास करोगे तब ना ये देखोगे कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब प्रयास ही नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा। मैं एक बार ये सुना था स्टोरी, मेरे किसी टीचर ने ही मुझे बताया था कि एक शंकर भगवान का, भले ही ये एक काल्पनिक स्टोरी रही होगी मैं मान सकता हूँ, लेकिन बड़ा ही एक अच्छा है, आपको एक मार्ग दिखा सकता है, आपको एक बड़ा अच्छा संदेश दे सकता है। एक शंकर भगवान का एक बहुत ही बड़ा भक्त था, वो शंकर भगवान से बोला क्या कि हे ईश्वर, आप मुझे जो है ना एक जॉब दिला दीजिए, ठीक। शंकर भगवान बोले कि ठीक है, और बहुत बड़ा भक्त था शंकर भगवान से, मतलब ऐसा समझ लो कि वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता था, वो हमेशा उनकी सेवा करता था बड़े तरीके से, शंकर भगवान भी उससे बहुत खुश रहते थे, ठीक। तो इसकी जॉब जो एक लिमिटेड अपना समय, एक नहीं होता आज के डेट में एक प्रचलन में है कि हे ईश्वर मुझे जॉब दिला दो, मुझे पुत्र दिला दो, तो मुझे ये दिला दो, वो दिला दो। कई सारे लोग अपने अपने बातें रखते हैं ईश्वर के सामने जा करके, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी रखते हैं। तो उस तरह से उसने भी कहा कि मुझे ईश्वर मुझे जॉब दिला दीजिए, और वो जा करके जो है 2-3 मंथ अपने घर पे देखा, उसको जॉब नहीं हुई। तो एक दिन गुस्सा आ गया ईश्वर पे और बोला, मंदिर में जा करके ईश्वर के सामने जाकर बोला कि हे ईश्वर, मैंने आपसे को तो कहा था कि मुझे 2-3 महीने में जॉब दिला दीजिए, लेकिन आपने मुझे जॉब नहीं दिलाया, मैं आपसे बेहद नाराज हूँ। आज तो आपको प्रकट होना ही होना है, आज हम नहीं मानेंगे, पूरा हम रूठ गए हुए हैं, एकदम आपको होना ही होगा प्रकट। अब शंकर भगवान क्या हुए कि अब तो देखेगी तो हट पे उतर आया। शंकर भगवान को प्रकट होना पड़ा, उन्होंने प्रकट हुआ, और तब इन्होंने अपनी बात रखी कि हे ईश्वर, मैं तो आपको इतना ज़्यादा मानता हूँ, इतना ज़्यादा आपकी सेवा करता हूँ, आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, फिर भी आप मेरी एक जो दरख्वास्त थी, एक जो इच्छा थी, वो भी आपने पूरी नहीं की। तो शंकर भगवान बोले कि देखो वत्स, तुमने बोला था जॉब दिलाने के लिए, तो तुमने क्या कोई फॉर्म भी भरा? जाके फॉर्म तो भरो, फॉर्म भरोगे, प्रयास करोगे तो अभी ना हम अपनी आशीर्वाद तुम पे कायम रखेंगे। अब तुम सोचोगे नहीं, फॉर्मो नहीं भरेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जॉब हो जाएगा क्या? सीधे ज्वाइनिंग लेटर चलाएगा क्या? तो आपको प्रयास करना होगा। अगर आप प्रयास नहीं करते हो तो फिर कुछ नहीं होगा। एक संस्कृत में एक श्लोक है, उद्धमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है, उद्धमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिसंति मुखे मृगा। अगर कोई सिंह है, अगर सोया रहे ना, सोचे कि मृग मेरे मुंह में प्रवेश कर जाएगा, तो संभव है क्या? संभव नहीं है। उसके लिए उसको उठना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, कहीं पे घात लगाना पड़ेगा, कहीं पे जोर से चलना पड़ेगा, ये सारी एक्टिविटीज उसके करने पड़ते हैं, तब जाकर के वो मृग उसे मिल पाता है, हासिल हो पाता है। उसी तरह से आपके बिना प्रयास किए कुछ नहीं होने वाला है। आपको प्रयास करना ही पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा।
आप आगे बढ़ोगे नहीं, प्रयास करोगे नहीं, तो फिर कहाँ से कुछ होगा। इसलिए प्रयास कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए, इस भारत देश का नाम रोशन करते रहिए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।